So a very good morning, ladies and gentlemen. Welcome back for my another video. Let's get start for our discussings with you all today. This is a video as you going for now. This is a very good and fantastic topics in front of you as you stay right. That's why you before there is a before times as a lot of changes in whole your lives. So let's get started for now. So it means that these topics can I discussing there are a lot of questions we are the becoming sad. There are a lot of hard वर्क्स आज मैं इस टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच में जो कि ये टॉपिक्स बहुत ख़तरनाक टॉपिक होगी जो कि हद पर मेहनत करो। ये टॉपिक का मेरा सबसे मेन मोटिव है कि इसी नाम है टॉपिक्स का हद पर मेहनत करो। इसको डायरेक्शंस कैसी होती है, कैसे उस हद पर मेहनत किया जाता है, कोई इंसान अपने गोल्स को अचीव करता है वो कितना एफर्ट डालता है। दैट्स व्हाई वी वांट टू get. So it means that this is a video. Let's get start for our convertings and their where goods and performance going on the peoples and how do we performs in our life the peoples and how do we hard the works। कोई इंसान सफल बनता है तो कैसे मेहनत करता है। हद पर मेहनत करना ये कहने की बात नहीं है। हद पर मेहनत करना एक डायरेक्शन होती है, कैसे करना है, किस पोजीशन के साथ करना है। आज इस वीडियो में आपको साथ मैं यही बताऊंगा कि हद पर मेहनत होती क्या है और कैसे की जाती है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ कि सबसे पहले दुनिया में कोई भी इंसान हाथ पर मेहनत करता है, सबसे पहले उसको हाथ पर मेहनत करने से पहले उसकी थिंकिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपकी वॉइस क्लियर है, आपकी डायरेक्शंस है, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आप उस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हाथ पर मेहनत। हाथ पर मेहनत किसी भी एक पार्टिकुलर गोल्स को डिसाइड करना और उस गोल पे इतना फोकस करना, इतना काम में लीन हो जाना कि उस काम को अचीवमेंट्स करना। तो लॉट ऑफ पीपल्स आर गोइंग फॉर द लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैं बहुत सारे पीपल्स के सामने बहुत सारा एग्जांपल आपके बीच में रखता हूँ जो कि आज अपनी लाइफ में सक्सेस है और होंगे भी सक्सेस, और जो कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। इतना हद पर मेहनत करिए पर लेकिन आपके डिसीजंस, आपकी सबसे बड़ी चीज़ है आपकी डिसीजन। आपकी डिसीजन स्ट्रांग है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें प्लानिंग्स। आपके डिसीजंस करने से पहले प्लानिंग एज अ सेज दैट प्लानिंग एज says you are making the plans, that's why achievements as a risk as a not involved। उसमें रिस्क नहीं होगा, प्लानिंग आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको अचीवमेंट्स भी स्ट्रांग हो सकती है। मैं बताता हूँ कि कोई इंसान अचीवमेंट्स करता है, कोई इंसान एक पर्टिकुलर गोल्स को जब डिसाइड करता है तो सबसे पहले उसको एक कॉपी एंड पेन के साथ लेना चाहिए। कैरियर डिसीजंस ये सबसे बड़ी डिसीजन है दुनिया की सबसे बड़ी डिसीजंस कैरियर डिसीजंस है। यदि आप एक माइंड मैप क्रिएट नहीं करेंगे, एक अपनी थिंकिंग सकते पूरी लाइफ को सेट कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ को एक पास में अपने हाथों में बना रहे तो इसका मतलब क्या है, अपने लाइफ को कोरिलेट अराउंड द पीपल्स एंड व्हाट आर गोइंग एंड व्हाट मीन्स। कोई इंसान अचीव किया है, कोई इंसान अचीवमेंट्स किया है, गोल्स को सक्सेस हुआ है तो सबसे पहले अपने गोल्स को डिसाइड करता है मुझे करना क्या है। यदि आपकी गोल डिसीजन स्ट्रांग है, आपकी गोल्स बहुत तगड़ी है कि हाँ मैं कर जाऊँगा, पर लेकिन सबसे बड़ी विश्वास, आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास। यदि आपके पास आत्मविश्वास है, आप लास्ट मोमेंट पे भी फेल हो रहे हैं, आपको थिंकिंग लग रही है कि मैं एक बार, आपकी माइंड्स कहनी चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी एक अचीवमेंट्स के पास में होगी। यदि कोई इंसान वॉट एवर काइंड्स ऑफ पीपल्स the things our minds then after I can't achieve that, वो लास्ट पोजीशंस पे कहता है हार्ड वर्क्स। जैसे बहुत सारे कमांडो का जब ट्रेनिंग होता है तो लास्ट पोजीशंस पे कमांडो कहते हैं अब नहीं होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस समय कहते हैं जब उनके पास सक्सेस उसके पास होती है, बल्कि मैं बता रहा हूँ उसको कहते हैं उस पर मैं कह रहा हूँ कि हद पर मेहनत करो, उससे उसके पार लास्ट मोमेंट्स पे कभी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट जो होता है, जैसे किसी भी कहते हैं कि यदि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जिम जॉइंट्स में क्या होता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, शरीर में जितना दर्द होगा इसका मतलब उतना आपकी मसल्स इकट्ठा हो रही है, आपकी मसल्स ग्रोथ कर मतलब एक पोजीशंस ले रहे, एक शेप ले रहे। तो इंसान लोहा कभी भी कोई भी चीज़ क्रिएट करता है, कोई भी बनाते हैं उसके तो उसको मोड़ देते हैं, उसको कैसे भी कर देते हैं। इसी प्रकार की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि लोग आपको तोड़े, लोग आपको मरोड़े, लोग आपको कुछ भी कहें पर लेकिन आपकी माइंड्स, आपकी थिंकिंग्स, आपकी नॉलेज के डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक पोजीशंस, एक डायरेक्शंस। आप कितने भी कैसे भी नीचे गिरे हो
पर लेकिन उस वहाँ से थिंकिंग्स आपके माइंड से दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है दिमाग। आपकी इतनी दिमाग होनी चाहिए, आपकी इतनी माइंड होनी चाहिए, वहाँ से उठने की ताकत हो आपके अंदर, तो आप उस गोल को डिसाइड करिए। जो इंसान लास्ट पोजीशंस, लास्ट मोमेंट्स पे डिसीजंस, लास्ट मोमेंट्स पे मोड़ लाता है, वही सबसे बड़ा गेम लीडर कहा जाता है। आप भी बता रहा हूँ कि आपको भी गेम लीडर बनना है, आपको भी हर बार मेहनत करना है। वो लीडर कहाँ से बना है, वो कहाँ से उस पोजीशन, उस चीज़ को सीखा है, इसका मतलब उसने उस मेन पॉइंट्स पे, जो मेन पॉइंट्स है उस पर हिट किया, उस पॉइंट्स को पूरी पहले अंडरस्टैंडिंग किया। सबसे बड़ी बात चीज़ है कि कोई इंसान कोई भी काम करता है तो पूरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सबसे माइनर छोटी छोटी प्रॉब्लमों को जब आप अभी से लेकर चलेंगे तो कभी बड़े प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो इंसान छोटी प्रॉब्लम को मिस्टेक्स करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लमों को देखता है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। दुनिया इस प्रकार की कॉम्पिटिशन्स है। जब आपके मार्केट में, जैसे आपके मार्केट में नाम रेपुटेशंस लाना चाहते हैं, अपने मार्केट में गुडविल अपने बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके मार्केट को अंडरस्टैंड करना होगा कि किस चीज़ की मार्केट की किस चीज़ की डिमांड है। उसी प्रकार को आपको मेहनत करना होगा। यदि मेहनत करते 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 करते, मैंने कितने बार भी कहा, प्रैक्टिस एक इंसान को अभ्यास करना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक इंसान जब सफल भी हो जाए तो भी उसको अभ्यास करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, मार्केट की थिंकिंग को समझना है, उसके साथ साथ मार्केट के साथ साथ चलना है, उससे भी कुछ अलग करना है, तभी जाकर मार्केट में आ सकते हैं। कोई इंसान मार्केट में मार्केटिंग सीखता है, कोई भी इंसान मार्केटिंग सीखता है, शेयर मार्केट सीखता है, स्टॉक मार्केट सीखता है, तो ये क्या है, एक प्रकार की इंसान की थिंकिंग से कि वो थिंक को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपर्ट है उसमें भी, कितने बड़े एक्सपर्ट है, उस गेम के लीडर होते हैं। सबसे अच्छा इस गेम के लिए सबसे अच्छा एक गेम बताता हूँ, उसका नाम है चेस। जो कि ये सब चीज़ किस पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। जो कि आप चेस को खेलते हैं, चेस आप जिस प्रकार की आपकी थिंकिंग, जिस प्रकार की किसी भी गेम को, दुनिया का कोई भी गेम हो, कोई भी, जो लोग कहते हैं कि सट्टा है, ये है वो, कोई इंसान कोई थिंकिंग उसकी कैसी है, जब वो गेम को खेल रहा है उसकी थिंकिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई इंसान उसी गेम को एक सट्टा की तरह बनाकर खेलता है, कोई इंसान अपने लाइफ को कोरिलेट कर खेलता है। जब लाइफ को कोरिलेट करके खेलता है तो वो आपकी थिंकिंग्स, अपनी अचीवमेंट्स, आपको सब चीज़ को ध्यान रखता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेट कर दीजिए। यदि कोई इंसान कहता है कि मैं गरीब हूँ, कोई कहता है कि मैं अमीर हूँ, कोई कहता है कि मैं मिडिल फैमिली से हूँ, नहीं कर सकता। आपको सब करने की ताकत है। आपको लगता है कि जो इंसान नीचे से गरीब हो, जो इंसान गरीब होता है ना, नीचे से जो चीज़ देखते हुए सक्सेस होता है, वो नीचे तक सोच सकता है। प्रैक्टिकली जो देखता है वही अचीवमेंट्स करता है। मैं बताऊं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कि इस समय अचीवमेंट्स है, इनकी अचीवमेंट्स स्ट्रांग है, बहुत तगड़ी है। वो अपने पोजीशंस पे अच्छी वर्क कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति ने अपने नीचे स्तर से देखा है कि लाइफ कैसी होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से जो नया आंसर क्रिएट करते हैं, दैट इज अ वेरी बिगेस्ट चेंजेस इन आवर लाइफ। मैं भी बता रहा हूँ कि आपको एक सबसे लास्ट पोजीशन पे आपकी हर बार मेहनत होती है, उस मेहनत को करते रहिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।